नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आप देखेंगे कि एग्जिट पोल आए हुए हैं और एग्जिट पोल में दिल्ली में अधिकतर एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल होते क्या है ये जरूर जान लीजिए, बाकी रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा किसकी क्या सरकार बनने वाली है। दरअसल एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो वहां अलग अलग सर्वे एजेंसियों के लोग मौजूद होते हैं। वह मतदाता से वोटिंग को लेकर सवाल पूछते हैं और इसमें उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। और इस तरह से हर विधानसभा की अलग अलग पोलिंग बूथ से वोटर्स से सवाल पूछा जाता है। मतदान खत्म होने तक ऐसे सवाल बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्रित हो जाते हैं और इन आंकड़ों को जुटाकर और उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है जनता का मूड किस ओर है। और गणितीय मॉडल के आधार पर यह निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और इसका प्रसारण मतदान खत्म होने के बाद ही किया जाता है। आपकी कौन पसंद है, किसका काम अच्छा लगा, इस तरह के सवाल, किसे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, इस तरह के सवाल रहते हैं। और देखिए एक और आपने ओपिनियन पोल सुना होगा। एजेंसियां ओपिनियन पोल चुनाव से पहले कराती हैं। इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, भले ही वे मतदाता हो या ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी ये आंकड़े देखिए आप लोगों की एग्जाम के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। अमेरिका से जबरिया वापस भेजे गए 104 भारतीय। अवैध प्रवासन का मामला। अमेरिकी विशेष सैन्य विमान अमृतसर में उतरा। विमान में हथकड़ियां लगाकर बैठाए गए थे यात्री। लौटने वालों में 19 महिलाएं भी है। और किस राज्य के कितने लोग को वापस भेजा गया? गुजरात के 33 है, हरियाणा के 33 है, पंजाब की 30 है, महाराष्ट्र के 3 है, उत्तर प्रदेश के 3 है, चंडीगढ़ के 2 है। एक और आपको बता दूं, अब वो आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी घोषणा में भी ये बात कही थी कि हमारे यहाँ जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि जो भारतीय होंगे उनमें से हम उन्हें वापस ले लेंगे, और भारत ले भी रहा है। अब आप सोचिए कि हमारे देश में कहते हैं कि लाखों लोग आप देखते हैं कि बांग्लादेश से अवैध रूप से रह रहे हैं, बिना अनुमति के आ जा रहे हैं भारत में। इनका यहाँ क्या काम है? इन्हें हमें भी निकालने चाहिए। ये मांग उठती रहती है और भारत सरकार भी इस बात को मानती है। तो वही सब बातें हो रही हैं। और एफसीआई गोदामों से 500 टन गेहूं चावल गायब। हरियाणा की एक कंपनी ने फर्जी ईमेल से एफसीआई को भेजा जाली रिलीज ऑर्डर। सब्सिडी रेट पर लिया अनाज कुरुक्षेत्र और कंडाल में स्थित गोदामों से निकाला और चंडीगढ़ पुलिस को मिली शिकायत इसकी। गाजा पट्टी पर कब्जा करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, देख लीजिए। आयकर चुकाने वाले लोग नहीं ले पाएंगे सरकार से मुफ्त में राशन। आयकर विभाग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपात्र लोगों को लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए खाद्य मंत्रालय के साथ आंकड़े साझा करेगा। ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें इनकम टैक्स देने वाले भी PMJKY के तहत राशन ले रहे हैं। AI टूल का प्रयोग नहीं करें अफसर। AI के इस्तेमाल को लेकर आप देखिए तेज होती चर्चाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को कार्यालय में कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों में ChatGPT और DeepSeek जैसे AI टूल ऐप को डाउनलोड नहीं करने का निर्देश दिया है। गोपनीयता के लिए यह कदम उठाया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बातें आजकल खूब हो रही ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसकी बात हो रही है। फंड के मामले में सच्चाई राज्यों के प्रचार से अलग। वित्त मंत्री कह रही कहा वित्तीय स्थिति के अनुसार ही करने चाहिए रेवड़ियां बांटने के बाद। जीएसटी कलेक्शन का भी 72% जा रहा है राज्यों के हिस्सों में। लेकिन आप देखते हैं कि चुनाव जीतने के लिए हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, उसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है।
और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में, ठीक है। और आने वाले साल के लिए पूरा लेखा जोखा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा, इसका लेखा जोखा होता है बजट में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग कहलाएगा। अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही परंपराओं को खत्म करने और ऐतिहासिक स्थलों का नाम बदलने का क्रम जारी है। केंद्र सरकार ने कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय का नाम बदलने का किया फैसला। उपनिवेशिक पहचानों से मुक्त करने के लिए किया जा रहा है प्रयासों का हिस्सा। और रसेल ब्लॉक का नाम बाघा जतिन ब्लॉक किया गया है। और सेना ने किले के अंदर रसेल ब्लॉक का नाम बदलकर बाघा जतिन ब्लॉक रखा है। यह नाम स्वतंत्रता सेनानी जतिननाथ मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। 1915 में बालासोर में गोलीबारी में के बाद मुखर्जी ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए थे। इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर था किला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान हुगली नदी के पूर्वी तट पर ईंट से बने किले का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। नाम बदलने के पीछे का कारण भी है। विलियम तृतीय ने भारत के नहीं बल्कि यूरोपीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान किला परिसर 170 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई उपनिवेशिक और आधुनिक संरचनाएं मौजूद हैं। और चीन भारत के बीच 1962 में युद्ध के बाद 1963 में फोर्ट विलियम पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बन गया था। इससे पहले सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय लखनऊ में था। इसका ये भी आप देखिए, फोर्ट विलियम का निर्माण 1761 में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी हिस्से और अधिकार के प्रतीक के तौर पर किया गया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैम मानेकशा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेना प्रमुख थे। और किचनर हाउस का नाम खार्तूम के प्रथम अर्ल एच किचनर के नाम पर रखा गया था। ये अब देखिए, हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो चुका है, तो अंग्रेजों के समय के आप देखिए गुलामी के जो भी प्रतीक है उन्हें बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। और राजधानी में 60.45% रहा मतदान, ये भी याद रखिए। और 699 प्रत्याशियों को भाग्य ईवीएम में बंद हो गए। 8 फरवरी को 19 मतगणना केंद्रों पर होगी गणना। 70 क्षेत्रों में 13,666 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। ये सब आप देख रहे हैं। अभी तो आप देखते हैं कि एग्जिट पोल है और हकीकत के पोल आने दीजिए, मालूम चलेगा कि क्या होता है। इस 60 वर्ष से अधिक उम्र के 18 लाख से अधिक मतदाता हैं दिल्ली में। बस आप लोग तो इतना याद रखिएगा कि कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करेगी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में से कौन जीतता है। कांग्रेस अच्छे वोट परसेंट लाती है, उसका वोट बढ़ता है, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जिसके वोट बैंक पर खड़ी हुई है वो कांग्रेस के वोट। इसी तरह आपने देखा है पंजाब में कांग्रेस को हराकर, कांग्रेस को सत्ता में से बाहर करके आप देखिए उसके वोट बैंक को अपनी तरफ लिया है। अगर कांग्रेस उसे लेने में सफल रही तो फिर आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। सत्ता अब तक विभिन्न रहे थे, विपक्ष उठा रहा है अपने मुद्दे और सरकार निपटा रही काम। सदन में घमासान के बजाय बहस में ही सरकार को घेरने की है विपक्ष की रणनीति। महाकुंभ, रोजगार जैसे मुद्दे विपक्ष ने धन्यवाद प्रस्ताव की बहस में उठाए हैं। आप सभी जानते हैं कि सत्र चल रहा है ना, बजट सत्र, तो उसी की बात हो रही है। आईसीएमआर ने वर्ल्ड फ्लू रोधी टीके के विकास की प्रक्रिया शुरू की है। आईसीएमआर ने एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से बचाव में कारगर स्वदेशी टीके के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और H5N1 बर्ड फ्लू वायरस का बेहद संक्रमण स्वरूप है। यह भारत में पशु मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। ग्रीस और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ होगी आईएमसीसी पर बात। G20 की बैठक में आईएमसीसी को लेकर भारत, अमेरिका, यूएई सहित अन्य देशों के बीच बनी थी सहमति। चीन की वैश्विक कनेक्टिविटी योजना को चुनौती देने के लिए आईएमसीसी को बढ़ाया जाना है आगे। एक तरह से देखिए किसकी बात हो रही, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, ठीक है। और तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात मैं कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें 21 मेंबर हो चुके। पहले आप देखते हैं कि कितने थे, 20 मेंबर थे, इसमें अब 21 हो चुके। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत भी इसका सदस्य है।
ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर दावे बेतुके हैं। पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे ना, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक गृह मंत्री शाह ने ड्रग्स तस्करी से हो रही आतंकी फंडिंग से निपटने के निर्देश दिए। उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा। आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करने को बताया लक्ष्य। ये विधेयकों को मंजूरी नहीं देना लोकतांत्रिक प्रणाली की विफलता होगी, ये तमिलनाडु कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहा दूसरी बार पारित विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी, पार्टियों के बीच विवाद से प्रभावित हो रहे हैं लोग और राज्य। एक बार तमिलनाडु चलिए। देखिए, परेशानी तब होती है जब केंद्र में किसी और की पार्टी की सरकार रहती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, फिर राज्यपाल का और मुख्यमंत्री का विवाद काफी चलता है। ये तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, डीएमके की सरकार है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। चुनाव आयोग को मतदान बाद फॉर्म 17 वेबसाइट पर डालने की आदेश की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक लगेगी। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा व प्रवक्ता आलोक शर्मा ने जनहित याचिका में मांग की हुई है। और देखिए, फॉर्म 17 में एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए, इससे जुड़ी जानकारी होती है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। 6 राज्यों में यूजीसी मसौदा नियमावली वापस लेने की मांग है। कर्नाटक सरकार के निमंत्रण पर 6 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन। कई राज्यों ने मसौदे में विभिन्न खामियों को किया उजागर। और इसमें आप देखते हैं कि यूजीसी के बारे में याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर हो रहा है ना जो बवाल, उसी की बात करें। कोचिंग संस्थानों में साठगांठ वाले कॉलेजों की रद्द हो मान्यता। इस शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश। कहा नापाक गठजोड़ चिंताजनक। समिति ने इस बुराई के खात्मे के लिए अध्ययन समूह गठित करने को कहा है। पेपर लीक, गलत प्रश्न पत्र जैसी घटनाओं से तुरंत निपटने की जरूरत है। और आप देखिए, कोई भी पेपर हो रहा है आज के समय में, आप देख रहे हैं कि पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, पेपर में धांधली होने की खबरें आ रही हैं। और इससे आप देखते हैं कि जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, उनका मनोबल कमजोर होता है। कम से कम मैं कहता हूं कि पेपर लीक की घटनाएं तो रुकना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से पेपर होना चाहिए, बच्चों को भरोसा बना रहे। अब आप देखिए, ये आप देखेंगे कि किसकी बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है, तो खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, एक दूसरे पर घेरते रहते हैं। राहुल द्रविड़ कार को टक्कर लगने पर ऑटो ड्राइवर से बहस करते देखे गए हैं। शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब कभी कभी हो जाता है ना। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सेना का जवान गिरफ्तार हुआ है पंजाब के अमृतसर में। बिहार में तोड़ी गई पूर्व केंद्रीय रामविलास पासवान की प्रतिभा। ये आप देखिए, जो चिराग पासवान है ना, इनके पिता हैं। पुलिसिंग बेहतर बनाने को IIT कानपुर जल्द शुरू करेगा कोर्स। और संस्थान के विशेषज्ञ के अनुसार कमिश्नरेट पुलिस को प्रशिक्षण देने के साथ तैयार करेंगे कोर्स। ऑनलाइन व ऑफलाइन रहेगा कोर्स। अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारी व स्टाफ ले सकेंगे ट्रेनिंग। अच्छी बात है। 6 माह चल रहा है कोर्स इस तरह से। नीट UG पेपर लीक, 45 आरोपितों के विरुद्ध अदालत ने लिया संज्ञान। 5 मई 2024 को देश भर में हुई थी नीट UG 2024 की परीक्षा। 23 जून 2024 को CBI की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत को होना चाहिए AI का अगुवा, ऑल्टमैन कह रहे हैं। ओपन AI की कर्ता धर्ता ने कहा कि AI सेक्टर की किसी भी कंपनी के लिए भारत एक अहम बाजार है। एक तो आप देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या भारत में देखने को मिल रही है, तो भारत में बात होगी, नॉर्मल सी बात है। गत 1 वर्ष में भारत में AI का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। और भारत में आप देखते हैं कि भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले आधे यूजर AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 30% चीनी AI प्लेटफॉर्म डीप सीक पर स्विच हो चुके हैं या जल्द ही ऐसा कर सकते हैं। सर्वे
फार्म लोकल आप देखते हैं कि सर्कल्स के अनुसार चैट जीपीटी अब भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एआई प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत से लोग डीप फेक के शिफ्ट हो गए हैं। सिर्फ 18% लोगों में ने एआई से मिली सूचना को गलत पाया है। एआई का इस्तेमाल करने वाले कितना 66% लोग सूचना के लिए इसका उपयोग करते हैं, वहीं 25% लोग दूसरे कामों के लिए इसका उपयोग करते हैं। एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपने सवालों के लिए किस मोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो जवाब आप देखिए 14,836 है। इसमें टेक्स्ट में 90 और वॉइस में 10, और आधे इंटरनेट यूजर कर रहे हैं एआई का इस्तेमाल। एआई प्लेटफॉर्म से मिलने वाले जवाब आपके कितने सटीक होते हैं कह नहीं सकते। ये आप देखिए कह रहे हैं 5%, बेहद सटीक 8%, ज़्यादातर गलत 9%, काफ़ी गलत 9%, ज़्यादातर सटीक 20%, कुछ हद तक सटीक 49% लोग कह रहे हैं। और ये आप देखिए जानकारी के लिए आप इन दिनों किस एआई प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। को पायलट का 6%, ये आप देखिए जेमिनी का 3 का लाम और क्लाउड का 3, परेप्लेक्सिटी का 9%, कोई नहीं 6%, चैट जीपीटी का 28, अन्य का आप देखिए 40%, पता नहीं 5% कह रहे हैं। भारत के सभी क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना चाहते हैं, ऑल्टमैन वैष्णव कह रहे हैं, हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ये आप देख रहे हैं चाइना मोबाइल से जुड़ा है डीप सेक का चैटबॉट। अमेरिका के सिक्योरिटी विशेषज्ञों का दावा, जांच के बाद सामने आई है यह बात। निजी बिल्डर को लाभ पहुंचाने के मामले में फंसे पंजाब के 2 आईएएस अधिकारी। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने मुख्य सचिव केपी सेना से की थी मामले की जांच। और एक बात आप देखें कि जब मैं कहता हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, फिर इस तरह के भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त पाए जाते हैं, गलत कामों में लिप्त पाए जाते हैं, तो मुझे लगने लगता है कि वो केवल पास करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें सोची होंगी, कही होंगी और लिखाई पढ़ाई की होगी, बस पास होने के लिए। हिंदू समाज एक रहने से ही फले फूलेगा, मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। ये अनुशासनात्मक जांच में सिर्फ संभावनाओं की अधिकता दिखाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट कहा इसके विपरीत आपराधिक मामलों में आरोप संदेश से परे साबित करना जरूरी है। सऊदी अरब, कतर और इंग्लैंड में 12 वर्ष गुजारकर अमेरिका पहुंचे। ये अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों के परिवार का दर्द सामने आया। डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए एजेंटों ने वसूले डाले लाखों रुपए। ये आप देखते हैं वहीं से जो वापस भेजा जा रहा है ना, उन्हीं की बात हो रही है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अगर अवैध रूप से कहीं कोई रह रहा है तो उसे निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए। आप सभी जान रहे हैं कि महाकुंभ में कहाँ हो रहा है? ये प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। देखिए लखनऊ इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश की इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। मोदी जी भी आप देखते हैं कि वो आए हैं यहाँ, तो उन्हीं की बातें की जा रही हैं। खूब ये भी आप लोग देखेंगे। ये संभल में जिसे अमृत सरोवर बना रहे थे वही निकला शंख माधव तीर्थ। ये संभल प्रशासन अब तक 41 तीर्थ और सभी 19 मंदिर खोज चुका है। कई थे विलुप्त होने के कारण पर अब सुंदरीकरण करने की तैयारी हो रही है। यहाँ भी खूब आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना। 4 धाम यात्रा के लिए अगले हफ्ते से शुरू होंगे ऑनलाइन पंजीकरण, देख सकते हैं आप लोग। टीटीडी के 18 कर्मियों पर गैर हिंदू परंपराएं अपनाने पर होगी कार्रवाई। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के। ये बिहार में बहू के अस्पताल खर्च का नहीं हो सका इंतजाम, सास ने दी जान। इस तरह की आप देखते हैं कोई शिक्षा के अभाव में रहता है, स्वास्थ्य के अभाव में रहता है, तब तक हम विकसित भारत होने की बात करते हैं ना, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं होने की, ये सब धरी की धरी बातें रह जाती हैं, पिछने चिन्ह खड़ा रहता है। और कई विकसित देश हैं जहां स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल फ्री रहती है। अब समझ रहे हैं? तो कम से कम मैं कहता हूं कि इतनी सस्ती तो होना चाहिए कि हर किसी की पहुंच वहां तक हो जाए आसानी से। कोई आप देखते हैं कि अपने पति की लाश उठवाने के लिए बच्चे को बेचना पड़ जाता है। कई बार आप देखते हैं इस तरह की खबरें आती हैं, तो बड़ी ये चिंता की बातें रहती हैं।
पुंछ में फिर घुसपैठ का बड़ा प्रयास विफल, 2 आतंकी मारे गए, 3 भागे। अब देखिए एक बात बता दूं, पाकिस्तान को पता है कि यहाँ लोग जाएंगे, वो मारे जाएंगे इनके आतंकी, लेकिन फिर भी हरकतें करता रहता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था, 1947 में अलग हो गया था। आरजी कर मामला, 9 फरवरी की बेटी के जन्मदिन पर लोग सड़क पर उतरे। आप देखते हैं कि आप सभी जानते हैं ना, कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी, उसी की बात हो रही है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर कवच लगाने की समय सीमा बढ़ी। कवच संस्करण 4.0 को लगाने की प्रक्रिया अब दिसंबर 2025 तक होगी। रेलवे ने स्वदेशी रूप से विकसित कवच को राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया है। एक तरह से आप देखते हैं कि क्या रहता है, ये दुर्घटनाएं नहीं होती हैं रेल किससे, कवच से। और देखिए एक कवच एक जटिल प्रौद्योगिकी है और जिसमें कई घटक शामिल, जैसे पूरे रेलखंड पर लगाए जाने वाले RFID टैग, पूरे सेक्शन में दूरसंचार टावर और पटरी के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल और प्रत्येक लोकोमीटर लोको कवच। इस तरह से आप देखेंगे। सीमा पर बांग्लादेशी बदमाशों ने BSF जवानों पर किया हमला। ये अब आप देख लीजिए, ये है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था ये। भारत की बड़ी आज़ादी में योगदान है भारत की स्कीम में। 27 वर्ष की नौकरी में 48 लाख वेतन मिला, संपत्ति बनाई 8.36 करोड़ की। मध्य प्रदेश के शिक्षक के यहाँ EOW की छापेमारी में राजपास हुआ है। देख लीजिए भैया। अब मैं ये सोचता हूँ कि ये शिक्षक था, ये क्या पढ़ाता होगा समाज को, बच्चों को क्या पढ़ाता होगा, भ्रष्टाचार के बारे में। परीक्षा में हिजाब मामले में बैठक करेगी कर्नाटक सरकारें। देश में जन्मे 3 सांपों सहित 5 चीते कूनो नेशनल पार्क से छोड़े गए जंगल में। देख लीजिए, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे ना कूनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये आप देखते हैं चीता प्रोजेक्ट। ये अब तक स्थिति 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए थे चीते 8 और 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे 12। कुल 20 चीतों में वर्तमान में 12 जीवित हैं। भारत की धरती पर जन्म लेने वालों में कुल जीवित हैं 14 और यह भारत की धरती पर जन्मे हैं। ज्वाला की मादा शावक मुखी उम्र लगभग 1 साल 11 माह, आशा के 3 शावक उम्र लगभग 1 साल 1 माह, ज्वाला की 4 शावक उम्र लगभग 1 साल, गामिनी के 4 शावक उम्र लगभग 11 माह, वीर के 2 शावक इसी माह जन्मे हैं। ये धोखाधड़ी केस में राजस्थान के पूर्व मंत्री के विरुद्ध होगी CBI जांच। माइनिंग कारोबारी से रिश्तेदारों के नाम खरीदवाए थे शेयर। गजीब। विदर्भ के किसानों को राह दिखा रही है आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली। मुजफ्फर हुसैन के प्रयासों से विदर्भ की सूखाग्रस्त जमीन बनी उपजाऊ, कई फसलों की हो रही है खेती। अच्छी पहल है। रिलायंस पावर को 62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की उम्मीद है। और देखिए रेपो रेट कहने का मतलब होता है जो RBI वाणिज्य बैंकों को उधार देती है ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि RBI के नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू। 6.5% है अभी रेपो रेट। इससे पहले मई 2020 में रेपो रेट को 0.40% घटाकर 4% किया गया था। मई 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नीतिगत दर में वृद्धि का सिलसिला शुरू हुआ था। गोल्डमैन सैक्स को 0.25% कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। और मौद्रिक नीति समिति की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें किसके तरफ से, RBI की तरफ से 3 होते हैं लोग, और आप देखते हैं कि और 3 कितने सरकार की तरफ से होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, ये याद रखिएगा। रुपया 36 पैसे गिरकर 87.43 डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। वैश्विक ट्रेड वार की आशंका बढ़ने से रुपये में नकारात्मक धारणा के साथ कारोबार हुआ है। ई मोटरसाइकिल बाजार में उतरी ओला इलेक्ट्रिक और स्विगी का घाटा बढ़कर 799 करोड़ रुपए हुआ है। 2 साल में सबसे धीमी रही सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर। सर्विसेज इंडेक्स जनवरी में 56.5 पर आया। कंपोजिट सूचकांक दिसंबर के 59.2 से गिरकर 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है। देश में सोने की मांग 2024 में 802 टन रही है। विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक 2025 में मांग 700 से 800 टन के बीच रहने का अनुमान है। सोने की मांग का मूल्य 2024 में 31% बढ़कर
5,15,390 रुपये हो गया। लॉजिस्टिक रैंकिंग में शीर्ष 25 देशों में आ रहा सकता है भारत। माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स बाजार की 2029 तक सालाना 8.8% की दर से बढ़कर 484 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। कैनरा बैंक ने शुरू किया कैनरा क्रस्ट कार्यक्रम। ये उच्च नेटवर्क व्यक्तियों की बदलती मांगों को ध्यान में रखते हुए कैनरा बैंक ने कैनरा क्रस्ट नाम से सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया है। इसे 2 श्रेणियों में क्रस्ट और क्रस्ट प्लस में बांटा गया है। और रिश्वत मामले में सेंसर बोर्ड के पूर्व सीईओ की बरी करने की याचिका खारिज हुई है। माल्या का दावा, मुझसे कर्ज से ज्यादा राशि वसूली गई। हाईकोर्ट ने कारोबारी की याचिका बैंकों को नोटिस जारी किया। माल्या ने कहा ऋण वसूल लिया गया, फिर भी वसूली की कार्रवाई जारी है। भगोड़ा है ना कारोबारी, उसी की बात हो रही है। ईडी ने NSEL से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल किया आरोप पत्र। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। पुणे में GBS से रोगियों के घरों में पीने के पानी में क्लोरीन की कमी है। नांदेड़ में जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में सामने आई जानकारी। पुणे में 3 नए मामले आने से मरीजों की संख्या 166 हो गई है। गुलियन बेरी सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व्स पर हमला करता है। इसके कारण लोगों को उठने, बैठने और चलने तक में समस्या होती है। यहाँ तक कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। IIT रुड़की में फांसी के फंदे पर लटकता मिला बीटेक छात्रा का सब। देख रहे हैं। रतन टाटा के मित्र शांतनु नायडू ने संभाली टाटा मोटर्स में जिम्मेदारी, मिली नई भूमिका। देख लीजिए, काफी चर्चा में रहे थे जब इनकी डेथ हुई थी टाटा की, तो रतन टाटा की। व्रत संकल्प के चलते थूकी दवा, हार्ट अटैक से व्यापारी की मौत हो गई है। 55 दिन से प्रतीक्षा में सब। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया अंतिम संस्कार का आदेश। परिवार दाह संस्कार नहीं कर रहे तो पुलिस प्रशासन अंतिम संस्कार करे। हाईकोर्ट ने SIT को पुनर्गठित करने का आदेश दिया। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। 8-10 अक्सी युद्ध बर्बादी के दुष्चक्र में फंसा गाजा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सुझाव दिया कि गाजा के विस्थापित फलस्तीनियों को इस क्षेत्र से बाहर बसाया जाना चाहिए। यहां अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए। अमेरिका गाजा का नए सिरे से निर्माण करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। और ट्रंप के इस प्रस्ताव से पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव भड़क सकता है। और देखिए, इसे आप लोग देखिए, ये लेबनान है, सीरिया है, वेस्ट बैंक है, ये आपको इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, ये गाजा पट्टी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, भूमध्य सागर यहाँ देखने को मिल जाता है आपको। रफा, मिस्र, इजराइल, गाजा, ये सब आप एक बार आप लोग मैप में चलिए, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इससे यहाँ की बात हो रही, यहाँ इजराइल, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन का अंत। तो आप देखिए 1940 के दशक के अंत में फलस्तीन ब्रिटेन का नियंत्रण कमजोर हुआ, तो यहूदी और अरब समुदाय के बीच तनाव बढ़ा। और यह मई 1948 में नए बने यहूदी राज्य इजराइल और उसके मुस्लिम अरब पड़ोसियों के बीच एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। और इस संघर्ष ने फलस्तीन के हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया और इससे वे गाजा पट्टी में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। मिस्र की हमलावर सेना ने इस सकरी तटीय पट्टी पर कब्जा कर लिया। इससे गाजा की आबादी लगभग 2 लाख हो गई। और आप देखिए मिस्र का नियंत्रण, तो आप देखेंगे कि मिस्र ने 1950 और 1960 करीब 2 दशक तक चले अपने सैन्य शासन के तहत गाजा पट्टी का प्रशासन संभाला। मिस्र ने फलस्तीन लोगों को मिस्र में काम करने और अध्ययन करने की अनुमति दी। बाद में फलस्तीन के आत्मघाती हमलावरों ने इजराइल पर हमले किए। इजराइल को इन हमलों का जवाब देना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी की स्थापना की और मौजूदा समय में ये एजेंसी गाजा पट्टी और अन्य क्षेत्रों में 16 लाख पंजीकृत फलस्तीनी शरणार्थियों को सेवाएं प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि इजराइल का कब्जा, तो 1967 के पश्चिम एशिया के संघर्ष के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। और उस समय इजराइली जनगणना में गाजा की आबादी 3,94,000 दर्ज की गई थी। इनमें 60% से अधिक शरणार्थी थे। मिस्र की तस्वीर से बाहर होने के साथ गाजा के कई लोगों को इजराइल के विभिन्न उद्योगों में रोजगार मिला। इजरायली सेना प्रशासन पर नियंत्रण और बाद के दशकों में बनी बस्तियों की रक्षा के लिए बनी रही और इससे फलस्तीन के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। पहला फलस्तीनी विद्रोह 1967 के युद्ध के 2 दशक बाद फलस्तीनी लोगों ने अपना पहला विद्रोह या फिर इंतिफादा शुरू किया। यह आंदोलन दिसंबर 1967 में गाजा के जवालिया शरणार्थी शिविर में एक इजरायली ट्रक और फलस्तीनी श्रमिकों के बीच एक दुखद
दुर्घटना के बाद शुरू हुआ। इस घटना के बाद पथराव, हड़ताल बंद हुए और जनता में आप देखिए गुस्से का फायदा उठाते हुए मिस्र स्थित मुस्लिम ब्रदरहुड ने सशक्त फलस्तीनी समूह हमास की स्थापना की और हमास ने यासर अराफात की फतेह पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। और फिर आप देखते हैं कि ओस्लो समझौता, तो आप देखिए 1993 एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और जिससे फलस्तीनी प्राधिकरण का गठन हुआ। इस अंतरिम समझौते के तहत फलस्तीनी के लोगों ने शुरुआत में गाजा और वेस्ट बैंक के जोरोको में सीमित नियंत्रण हासिल किया। ओस्लो प्रक्रिया ने फलस्तीनी प्राधिकरण को कुछ स्वायत्तता प्रदान की और राज्य का दर्जा देने की कल्पना की। सुरक्षा समझौतों और इजरायली बस्तियों के लगातार निर्माण को लेकर हुए विवादों ने हालात खराब कर दिए। दूसरा फलस्तीनी विद्रोह, वर्ष 2000 में इजरायल और फलस्तीन के संबंध दूसरा इंतिहादा के फैलने के साथ और खराब हो गए। इसके बाद आप देखिए गाजा आत्मघाती बम विस्फोट, गोलाबारी, इजरायली हवाई हमले और विध्वंस और कर्फ्यू तक का गवाह बना। गाजा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ध्वस्त कर दिया गया और यह फलस्तीन की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था और बाहरी दुनिया के से संपर्क का एकमात्र जरिया था। हमास का नियंत्रण, हमास ने 2006 में फलस्तीन के संसदीय चुनाव में आश्चर्यजनक जीत हासिल की। इसके बाद हमास ने गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद कई देशों ने हमास नियंत्रण क्षेत्रों में सहायता रोक दी और इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। फिर गाजा से इजरायल के सैनिकों की वापसी और पनपी सुरंग अर्थव्यवस्था, तो अगस्त 2005 में इजरायल ने गाजा पट्टी से अपने सैनिकों और वहां बसने वालों को वापस लिया और फलस्तीन के लोगों ने इजरायल द्वारा खाली की गई संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद एक सुरंग अर्थव्यवस्था पनपी और हालांकि इजरायल के लोगों की वापसी ने बस्ती आधारित उद्योगों को समाप्त कर दिया और जिससे गाजा के लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ। संघर्ष का अंतहीन चक्र, इजरायल और फलस्तीन आतंकी समूहों के बीच संघर्ष, हमले और वित्तीय शोध का चक्र शुरू हो गया और जिससे गाजा पट्टी को बार बार आर्थिक झटके लगे और गंभीर झड़पों में से एक वर्ष 2014 में हुई। हमास और अन्य समूहों ने इजरायली शहरों में रॉकेट दागे। इसके बाद गाजा में विनाशकारी इजरायली हवाई हमले हुए और तोप से बमबारी हुई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के सैकड़ों आतंकियों ने इजरायल में घुसकर आतंकी हमले किए और 100 से अधिक इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया और इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर पूरी ताकत से हमला किया और गाजा को नेस्तानुबूद कर दिया। चल रहा है ना खूब। चलिए आप देखते हैं कि चलता रहता है। अमेरिका ने UNHRC से खुद को किया अलग। ये आप देख रहे हैं, फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए UN एजेंसी को नहीं दी जाएगी राशि। यूनेस्को में अमेरिका की भागीदारी की समीक्षा का भी निर्देश दिया है और अमेरिका इस समय बड़ी बड़ी एजेंसियों से अलग होता जा रहा है ना। UNHRC की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, उसी की बात हो रही। 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, जरूर याद रखिएगा। देख रहे हो भाई, जन्मजात नागरिकता पर ट्रंप के आदेश पर एक और जज की रोक लग गई है। खूब चल रहा है इस समय। यूनेस्को के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, इससे भी क्वेश्चंस, इस तरह के जो संगठन है ना, उनके बारे में जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक नेता आगा खां चतुर्थ ने पुर्तगाल में ली अंतिम सांस। भारत सहित दुनिया भर में विकास कार्य के लिए जाने जाते थे आगा खां। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जिताया शोक। ये आप देखेंगे। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़, आगजनी। अब आप देखिए, जहां अपने राष्ट्रपिता जो थे इनके, उन्हें नहीं बख्श रहे हैं, तो आप देखते हैं कि क्या बोले यहाँ के लोगों में। भारत के से वार्ता के जरिए कश्मीर सहित सभी मुद्दों का हल चाहते हैं, ये शरीफ कह रहे हैं। देख लीजिए, ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में USAID के कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, ये यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये कई तरह के काम करती थी। आप देखते हैं भारत में भी देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन पोस्ट के जरिए कंपनियों को दिया गया नोटिस में घर लौटने के लिए 30 दिन का समय दिया। भारत को जख्म देने वाले आतंकी संगठन को मदद देता रहा USD। भारत में शिक्षा पर भी काम करता था। जांच के दायरे में आने के बावजूद पाकिस्तान स्थित FIF का किया वित्त पोषण। लश्कर-ए-तैयबा का मुखट्टा संगठन है FIF। अमेरिका सरकार ने लगाया था प्रतिबंध। सब देख लीजिए, जब कोई स्वास्थ्य समस्या होती भागीदारी करता था। अब आप देखेंगे कि ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। क्रिकेट को आप लोग पसंद करते होंगे तो खूब आप लोग देखते होंगे, तो आप लोग देखते रहा करिएगा। और अभिषेक T20 रैंक में दूसरे नंबर पे हैं। ओलंपियन बलराज पवार चमके, रुचिकी ने जीता, आप देखते हैं कि स्वर्ण पदक। ये उत्तराखंड में आप देखते हैं कि हो रहे हैं ना
आपके पिछले साल चीन में एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता पदक से चूकने वाले पेरिस ओलंपिक बलराज पवार ने राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की सिंगल्स स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। एसले गार्डनर होंगे गुजरात जायंट्स के कप्तान। आईओए के हस्तक्षेप पर आईजीएफ ने जताई आपत्ति। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ ने भारतीय गोल्फ संघ चुनाव में भारतीय ओलंपिक संघ के हस्तक्षेपों और हरीश शेट्टी के नेतृत्व में प्रतिद्वंदी गुट की मान्यता देने पर कटी आपत्ति जताई। सन ग्रुप ने सुपर चार्जर्स में खरीदी हिस्सेदारी। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन हालेफ ने लिया संन्यास और 33 वर्षीय हालेफ ने 2019 में विंबलडन और 2018 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। कार्लोस अलकराज और रूने दूसरे दौर में पहुंचे। मैं सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हूं, रोनाल्डो कह रहे हैं। 217 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रोनाल्डो के नाम है दर्ज, सर्वाधिक 135 गोल। 10 हैट्रिक लगाई है रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। 112 गोल के साथ मेसी सर्वाधिक गोल की सूची में दूसरे स्थान पर है। आपका पैसा और इंटरनेट मीडिया की सलाह देख लीजिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं देखना हो तो। संत तुकाराम के वंशज शिरीष मोरे महाराज ने की आत्महत्या। केरल में 56 वर्षीय महिला ने 40 फुट कुएं में उतर बचाई पति की जान। देख लीजिए भैया, चोरी करके प्रेमिका के लिए बनवाया 3 करोड़ का बंगला। देख लीजिए 37 वर्षीय चोर ने। गजब यार। आप देखेंगे ये आपकी यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। चांद की जमीन पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने सेफर्ड। 1971 में आज ही अंतरिक्ष यात्री एलन सेफर्ड चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने। अपोलो 14 को इसी वर्ष 31 जनवरी को अमेरिका ने लॉन्च किया। सेफर्ड ने 2 गोल्फ बाल को हिट किया। पहला बाल ने 24 और दूसरे ने 40 गज की दूरी तय की। पहली बार अमेरिकी प्रयोगशाला विकसित किया गया मानव भ्रूण। 1944 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका में मानव शरीर के बाहर भ्रूण विकसित करने में सफलता मिली थी। कई वर्षों के प्रयास के बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन साग रॉक ने मरियम एब मैनकिन के साथ मिलर इसे विकसित किया था और इससे टेस्ट ट्यूब बेबी की दिशा में बढ़ने में मदद मिली थी। कवि प्रदीप ने कलम से बढ़ाया गम में डूबे देश का मनोबल। कवि प्रदीप का जन्म 1915 में आज ही उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। छोटी उम्र में ही कविताएं लिखने लगे। 1939 में पहली बार फिल्म कंगन के गीत लिखे। 1943 में फिल्म किस्मत का दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है गीत भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बन गया। भारत चीन युद्ध के बलिदान में भारतीय सैनिकों पर लिखे उनके गीत ए रे मेरे वतन के लोगों ने युद्ध में मिली हार के बाद गम में डूबे देश का मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इस गाने को देश भर में काफी लोकप्रियता मिली। उन्होंने करीब 1700 गीत लिखे। बढ़ती गर्मी का युवाओं पर ज्यादा असर होगा असर बढ़ेगा दायरा। जलवायु परिवर्तन से बढ़ती गर्मी का सामना करने में होगी युवाओं को मुश्किल। 3 गुना बढ़ सकता है भूमि क्षेत्र। वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा पहुंच जाता है तो इसके संभावित घातक परिणाम होंगे। इंडोनेशिया में पर्यटकों के लिए बने स्वर्ग भूमि। इंडोनेशिया में मध्य जावा के मैगेलोंग में बोरोबुदुर मंदिर के पास चावल की खेती में बने फोटोजेनिक आकर्षण स्वयं भूमि का दौरा करते पर्यटक। चावल इंडोनेशिया में सभी वर्गों के लिए एक मुख्य भोजन है। यह इंडोनेशियाई संस्कृति और व्यंजनों में केंद्रीय स्थान रखता है। रेटिना की मोटाई में मिल सकता है कुछ लोगों का संकेत। अनुसंधान कह रहा है देशी मेनोपॉज के कारण महिलाओं में हृदय रोग का खतरा कम है। 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में मासिक धर्म बंद करने वाली महिलाओं में मिनीपोज के बाद के वर्षों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावना होती है काफी कम। टीम ने अमेरिका में 92 महिलाओं के संवहनीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया है। चीनी शेफ ने बनाया विश्व का सबसे पतला नूडल। ये मूमियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।